सीताराम मित्रों, जय बालाजी, जय बजरंगबली, जय हनुमान। आज एक टॉपिक है बहुत ही खास, बहुत ही अच्छा। और यह मेरे पास प्रश्न आई है लगभग 100 से ऊपर, तब जाके मैं इसका एक वीडियो बहुत ही खास तरीके से बता रहा हूँ आपको कि पितृदोष के उपाय क्या हो सकते हैं, पितृदोष का उपाय क्या करना चाहिए। मित्रों, पितृदोष जो है वो बहुत ही बड़ी दोष कहें तो है, क्योंकि वो क्या होता है ना, ना जीने देता है ना मरने देता है। ये ऐसी स्थिति लाते हैं, क्या करते हैं कि आपको बीमार तो करेंगे मगर मारेंगे नहीं। आप बीमार तो होते रहेंगे मगर ठीक होंगे नहीं जल्दी। तो आप ऐसी स्थिति में रहेंगे कि ना आपको कुछ होने दे रहा है, ना आपको कुछ खराब होने दे रहा है, ना कुछ अच्छा होने दे रहा है। जैसे आपकी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं होगी। मतलब आपको लटकाकर जो है ना बीच बीच में रखते हैं, वो बताते रहते हैं, अपना एक अनुभव देते रहते हैं कि मैं आप लोग से दुखी में हूँ, मैं आपके आपसे कष्ट में हूँ और आप मेरे कष्टों का निवारण करें। तो ऐसे स्थिति में अगर आपको किसी ने बताया है कि आपको पितृदोष है और आपको बहुत बड़ी अनुष्ठान या पूजा करने की आवश्यकता है, तो फिर ऐसा नहीं है। एक छोटा सा उपाय, बहुत कम खर्च, बहुत कम। और देखो, पूजा करने का भी सिस्टम है, मैं पूजा करने में मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कोई खर्च बताता है, 50,000 1 लाख का खर्च है, बहुत सारा खर्च है, तो नहीं हो सकता है कोई ब्राह्मण आपको 5-10 हज़ार के खर्च में ही कर दे, तो बहुत अच्छी बात है। उतना तो नॉर्मली है आज के रेट में पूजा पाठ सामान खरीदना, तो चलो ठीक है, उतना में होता है तो सीख ठीक है। वरना अगर ज़्यादा का कोई खर्च बता रहा है तो फिर आप छोड़ दो और अपने घर से आप उपाय करो। देखो, पितृदोष का उपाय बहुत ही आराम से होता है। बहुत मतलब देखो, पितृ का मतलब क्या होता है? पितृ आपके पूर्वज ही तो है। तो पूर्वज आपसे दुखी हो सकते हैं, आपसे दुश्मनी नहीं करेंगे। पर सबसे पहला बात ये आप समझ लो, पूरी तरह से आपसे दुखी होंगे तो आपको थोड़ा कष्ट पहुंचाएंगे, मगर आपको मारेंगे नहीं। आपसे दुखी होंगे तो आपको थोड़ा सताएंगे, मगर आपको आपके दुश्मन नहीं हो जाएंगे वो, ठीक है। तो वो आपके अच्छे के लिए तो हमेशा सोच कर ही गए हैं वो, कि आपके मेरे जो पीढ़ी हो वो अच्छा से रहे। मगर आप उनको भूल जाते हैं, आप उनके लिए कुछ ऐसा कार्य नहीं करते, ना आपने पिंडदान किया है ना कुछ किया है, तो फिर वो भटक रहे हैं ना। तो भटकाने वाला जो कारण है वो आप है, इसलिए आपको समस्या मिल रही है। तो सबसे पहला एक अच्छा सा उपाय तो है कि पिंडदान करवा ले अपनी पूरी पितरों का। उससे आपका पितृ दोष का निवारण हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी पिंडदान नहीं कर रहे हैं और आपको दोष है, तो करे तो क्या करें, है ना। तो मैं तो गयावासी हूँ, तो मैं तो हमेशा बताता हूँ, पिंडदान के बाद जो है आपके पितरों का फिर कोई दोष नहीं रह सकता है, ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई बताते हैं कि पितृदोष चल रहा है, तो फिर वो मिथ्या है मेरे हिसाब से। क्योंकि जो विष्णुपत और गया में आकर अपना पिंडदान करवा लेते हैं अपने पितरों का, तो उनको फिर मुक्ति मिल जाती है। वैकुंठ धाम है, विष्णु धाम, वहाँ से उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्ग नरक तो फिर वो भगवान डिसाइड करेंगे, लेकिन यहाँ से वैकुंठ की और वो चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं इस पृथ्वी लोक से, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छी सी जानकारी है, क्योंकि ये जो है विष्णुपत और गया से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, मैं वहीं से हूँ, तो मैं आपको ये तो अवश्य बता सकता हूँ। और ऐसे गूगल बाबा है ना, आप वहाँ भी रिसर्च मार कर देख लेना कि विष्णुपत की क्या महिमा है। तो ये हो गई पितरों की पिंडदान की बात, लेकिन मैं अभी वहाँ नहीं हूँ, मैं अभी दूसरे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। पितृदोष का निवारण आप अपने घर से ही कैसे कर ले, या फिर अपने जब दोष है तो उसका निवारण तो होना चाहिए। तो निवारण हेतु क्या करें? देखो, सबसे छोटी छोटी उपाय बताऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी उपाय है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। सबसे पहले, जब भी घर में आप दीपक जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप जब भगवान के लिए दीपक जलाते हैं, एक दीपक ठीक है, एक दीपक और जलाएं, जो अपने पितरों को याद करके अपने पितरों के लिए जलाएं। जिसमें कि एक छोटी सी थाली ले, थाली में पूरी तरह से पानी भर दे। छोटी सी थाली कहने का तात्पर्य, देखो इस तरह का भी आप थाली ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं, इस प्लेट में पूरी तरह से पानी भर दे। और उसके बाद क्या करें कि एक दीपक जो है बीच में, पानी के बीच में रख के, और आप उसको जलाएं, और जलाने के बाद अपने पितरों को वो अर्पण करें। बोले कि आप पितृ देवता हूँ, मैं आपके लिए, मैं पितृ मेरे, आपके लिए मैंने ये दीपक एक जलाया है। पहला तो कार्य ये, पूजा पाठ जो भी करते हैं, घर के मुखिया करते हैं, घर के बच्चे करते हैं, जो करते हैं ये कार्य कर सकते हैं। दूसरा उपाय आप करें क्या, जो घर के मुखिया हैं, जो घर के मेन सदस्य हैं, उनका काम रहेगा कि जो भोजन घर में बनता है, उस भोजन का पहला थाली वो कहें घर में सिखा दे घर में, या अगर आपको कोई
बच्चे देख रहे हैं वीडियो को या बड़े देख रहे हैं या फिर कोई महिलाएं देख रहे हैं तो आप बात को समझे। करना क्या है ना कि सबसे पहला थाली जो है वो अपने पितरों के लिए निकाल कर रख दे। छोटी सी थाली में थोड़ा सा ही निकाले और निकाल कर वो गौ माता को दे दे, निकाल कर रख दे, बाद में गौ माता को दे दे। ये आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। तीसरा उपाय, अपने जो आपके घर के जो मुखिया हैं, जो पहले जो सबसे बड़े सदस्य हैं घर के, उनको कहना क्या है कि आप अपने जब भी आप भोजन करते हो तो आप जो पहला ग्रास होता है, जो पहला निवाला आप खाते हैं, वो निवाला आप निकाल कर रख दे अपने पितरों के लिए। अगर ये कार्य, 3 ही कार्य अगर आप करते हैं ना, तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत कठिन नहीं है दोस्तों, बहुत कठिन नहीं है कार्य, मगर जो जानकारी के अभाव में आप बहुत परेशान रहते हैं। इस परेशानी का इलाज मैं बताया हूँ, बहुत ही छोटी सी और बहुत ही कारगर है ये उपाय। आप करके देखना, आपके घर में जो है ना एक संतुलन बनने लगेगा, आपके घर में एक पॉजिटिव ऑरा आने लगेगा, पितर आपके खुश हो जाएंगे, आपके घर में हर वो चीज़ जो आपने मनोकामना रखा है वो पूर्ति भी होगी। तो मित्रों, ये कार्य करना, कोई घबराने की बात नहीं, कोई बहुत बड़ा कार्य मैंने नहीं बताया। तो सीताराम मित्रों, सीताराम।